सर पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो कल आपने व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेजा था वो समझ आ गया था आपका? जो आपने मैथ का क्वेश्चन पूछा था, आप कह रहे थे कि डिस्टेंस फॉर्मूले में आपका, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला आपका बेसिकली क्या होता है, आपका नाम देखो दिस इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, आपका नाम देखो दिस। रुक जाइए तो पहले सुनिए इसको आप, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। मैं तो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपका पहले कल जो आपने व्हाट्सएप में भेजा था उसको मैं लॉजिक क्लियर करूँ। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस, या आप x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 लिख सकते हैं। अब आपके जो पॉइंट्स थे, पॉइंट्स में आपका क्या था, cos 21 और 0 था, और आपका नाम ये 0 और माइनस cos 69 डिग्री, ये था, यही था। तो इसको आप x1 ले लेते, इसको y1, और ये आपका x2 और ये y2 हो जाता आपका नाम। शॉर्टकट में अभी बता रहा हूँ बस। ये आपका जैसे आपने इसको रखा तो x1 का मतलब आपका नाम देखो cos 21 माइनस आपका देखो 0 का स्क्वायर, तो x1 माइनस x2 में आपका, या आप जो भी लगाए आपका, आपके ऊपर मर्जी है। आपका y1, अगर मैंने x1 है तो y1 का आपका 0 माइनस आपका देखो cos 69 डिग्री का स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे आपका cos स्क्वायर 21 हो जाएगा आपका देखो ना, और इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए इवन पावर, आंसर आपका देखो आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो माइनस cos 69 का स्क्वायर का मतलब आपका प्लस का हो गया, तो आपका देखो ना ये प्लस cos स्क्वायर 69 हो गया। आपको पता है कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका देखो ना sin थीटा होता है। तो आपका नाम तो ये cos 90 हमी को हमी से चुरा लो, बिकॉज 21 एंड 69 व्हेन यू विल ऐड आपका इट विल बिकम आपका 90, तो 90 में से आप इसको माइनस कर देगा आपका, तो cos 90 माइनस 21 इज, तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका sin थीटा हो जाएगा। तो ये sin 21 आ गया। तो आप इसको रख सकते हैं, इसको कोई भी चीज, तो cos स्क्वायर 21 प्लस ये cos स्क्वायर 90 माइनस 21 कर दिया, तो नाउ दिस, तो cos स्क्वायर 21 प्लस ये sin स्क्वायर 21, तो आपका cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा मस्ट बी सेम इन बोथ। पता चला यहाँ 22 और यहाँ, और आप फॉर्मूला लगा के आपने कहा cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा ना, द वैल्यू ऑफ द थीटा मस्ट बी इक्वल आपके होने चाहिए। तो ये मैंने आपको पहले आपका ये था क्लियर। तो हालांकि मैंने रात को नहीं देखा, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद आपका देखो ना, मैं घर के काम, आजकल दीपावली चल ही रही है आपका नाम, तो इसलिए तो रात को मैंने सोते समय, और मैंने मेरे हिसाब से 11:30 बजे देखा मैंने, या सुबह देखा, जब देखा होगा सुबह, तो सुबह मैंने, आप नहीं उठे थे तो मैंने आपको फ्लैश कर दिया था आंसर, मुझे जो लगता है। पर आइए प्लीज कम टू द केमिस्ट्री कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को आप कहते हैं सोडियम क्लोराइड, और वैसे लोग इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। अब कहाँ पे किसकी क्या जरूरत है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अपना। तो ना कॉमन सॉल्ट आपका ना, इट इज अ वाइट पाउडर आपका नाम, विच इज यूज्ड फॉर प्रिपेयर फूड। खाना आप तैयार कर रहे हैं, वो आपका स्पेशली आपका नाम, अगर आप कहेंगे तो जो पल्सेज होंगी आपकी दाल, या आपका नाम, और आपका वेजिटेबल, जो भी आप सब्जी बनाते हैं आपका नाम देखो। कॉमन सॉल्ट का जो आप ये सोडियम क्लोराइड आप जो देख रहे हैं, which I have written a cut, तो सोडियम क्लोराइड इज अ केमिकल नेम of common salt and its molecular formula is NaCl। जी कॉमन सॉल्ट कॉमन नेम हो गया, कॉमन नेम वही नमक जिसको आपका कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जिसको आपने कह दिया का नाम दे। और याद रखिएगा ये जो NaCl है आपका नाम, ये कॉमन सॉल्ट जो है इसे पीछे मुड़ करके जरा देखेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट, पीछे वहां नहीं मुड़ है, मतलब पीछे का मतलब जो कल तक पढ़ाया आपका नाम है। तो केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, और इसको जस्ट सॉल्ट भी आप कह सकते हैं आपका नाम है।
क्लियर हो गया? अब नाउ प्रिपरेशन की बात अगर आप करें, प्रिपरेशन ऑफ NaCl आपका नाम है, तो सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड इन ए लैब, अब घर में तो नहीं कहूंगा मैं क्योंकि बाय द combination of sodium hydroxide and hydrochloric acid, ये आपका देखना होगा। तो मीन्स अब सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका एक्वस, आपको पता होगा ए क्यों लिखा, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। कल अगर आप रिकॉल करें अपनी मेमोरी को, और प्लस HCl ये आपका देखना, दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्टिव, इसमें आपका केमिकल रिएक्शन आपका जब होगा NaCl आपका एक्वस सॉल्यूशन आपका बनेगा और आपका नाम होगा प्लस H2O वाटर आपका लिक्विड आपका बन जाएगा। तो दिस इज द कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट या ओनली सॉल्ट, जो भी आपका है आपका नाम होगा। क्लियर हो गया? तो नाउ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन फॉर्म आपका नाम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन फॉर्म्ड here can be avoided by obtained sodium chloride salt, ठीक है? तो ये आपका प्रिपरेशन। अब इसके अंदर भी अगर आप घुस करके देखेंगे, ये Na281 एक इलेक्ट्रॉन इसने आपका लूज किया, ये आपका सोडियम आयन और 2, जैसे ही इसने लूज किया, ये वाले अंकल बैठे थे क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, ये आपका लूज किया, ये तुरंत इसको आपका गेन कर लेगा, रिसीव कर लेगा, और Cl माइनस आए 288, तब जाकर के आपका केमिकल रिएक्शंस होती है अंदर। अगर आप इसके डेप्थ में आपका घुसेंगे आपका, तो जो सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट है इज नेवर मेड इन दिस वे ऑन ए लार्ज स्केल, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है इज प्रेजेंट इन द नेचर इन एबंडेंस, तो लैब में बनाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास प्रचुर मात्रा में, बस हम क्या करते हैं वहाँ से इसको ला करके इसकी इम्प्योरिटीज़ को क्लियर करके करते हैं। अब हाउ NaCl इज ऑब्टेन्ड, कैसे आप इसको प्राप्त करते हैं आपका नाम है। तो ये आपका अभी अभी आपको कहा कि जो NaCl कॉमन सॉल्ट है आपका नाम देखो दिस, ये अकर्स नेचुरली प्राकृतिक रूप से आपका होता है इन सी वाटर, क्योंकि सी वाटर में आपका नाम देखो सॉल्टी वाटर होता है, खारा पानी होता है आपका, नमकीन पानी आपका नाम, जो मुंबई वगैरह आपका जाते हैं आपका नाम देखो दिस इज द एंड एज रॉक सॉल्ट। सी वाटर सॉल्टी वाटर, तो ये आपका हो गया दिस इज द, तो सॉल्ट जो कॉमन सॉल्ट आपका जो है अकर्स इन डिजॉल्व इन सी वाटर, समुद्री पानी में आपका नाम डिजॉल्व होता है कॉमन सॉल्ट आपका देखो, और दूसरा आपका रॉक से आपका हो गया रॉक सॉल्ट आपका नाम है। क्लियर हो? अब आप पहले आ जाइए कि नाम दिस इज कॉमन सॉल्ट occurs in dissolved in sea. तो जो सी वाटर होता है आपका बेसिकली आपका ना समुद्री पानी आपका देखो ना कंटेन्स
मैनी डिसॉल्व सॉल्ट्स। कई प्रकार के इसमें आपका डिसॉल्व सॉल्ट्स होते हैं आपका, लेकिन द मेजर सॉल्ट प्रेजेंस इन सी वाटर, जो मेजर आपका जो सॉल्ट आपका जो प्रेजेंट होता है सी वाटर में इज कॉमन सॉल्ट। ये आपका नाम इसमें आपका कॉमन सॉल्ट होता है, याद रखिएगा आपका नाम। तो इसका मतलब इट कैन बी ऑब्टेन बाय इवापोरेशन, याद रखिएगा इवापोरेशन आपका नाम है। अब क्या है, जैसे आप मुंबई जाएंगे, मुंबई से आप जब अहमदाबाद आपका सीढ़ी साईं बाबा वगैरह जो जाते हैं, आपका त्र्यंबकेश्वर वगैरह की तरफ को जाते हैं, तो उधर आपका क्या है, तो समुद्र है साथ। कौन सा समुद्र है उधर को, ऐसे जब आपका इंडिया का ऊपर को आते हैं तो यहाँ अरेबियन है, और इधर इंडियन ओशन, और इधर बे ऑफ बंगाल। एग्जैक्टली, हाँ। इतना पानी होने के बाद भी हम कहते पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। बाहर इंडिया के बैक का नीचे का आपका है, इधर श्रीलंका भी है, मालदीव वगैरह सब है, ठीक। अभी तो क्या होता, ये जो आपका समुद्र है, इस समुद्र के पानी को आपका नाम देखो 10,000 छोटी छोटी कैनाल बना करके, ये जो आपका नाम, इसको सी वाटर को लार्ज सोलो पूल में आपका नाम, और ये कैनाल बना करके, ये जो हमारे खेत होते हैं फील्ड, इनमें चारों तरफ से आपका क्या कर देते हैं, एम्बैंकमेंट बना देते हैं। दीवार जैसी आप लगाते हैं अपने, ठीक है, मिट्टी की जो दीवार है। तो क्या हुआ, ये पानी को आप क्या है अपने खेत में ले, पानी को आपने, अब नाउ दिस वाटर इज इन ए स्टैंडिंग पोजीशन, खड़ा हो गया पानी आपका, जमा हो गया। खड़ा होने के बाद कोई मेरी तरह खड़ा थोड़ा होगा, यानी कि डिपॉजिट हो, रोक लिया आपने पानी को, कई खेतों में आपने डाल दिया। जैसे धान के पौधे लगाने के लिए आप नालियों से ले जाते हैं, आपका नाली को जैसे, तो ये आपने कर दिया। तो अब सूर्य अंकल जब ये होगा, इनकी जो आपका नाम बीम ऑफ लाइट इस पे पड़ेगा, जिसको आप सनलाइट कहते हैं आपका, देखो ना। तो ये आपका सनलाइट आपका क्या इसमें पड़े, पानी क्या हुआ, ये जो आपका जो पानी था, खारा पानी जो इसमें था, जो स्टैंडिंग डिपॉजिट आपने किया, ये आपका क्या हो जाएगा, इवापोरेट होने लगेगा, गर्म होगा, वार्म होगा, इवापोरेट, और उसके बाद पानी इवापोरेट हो गया, यानी कि H2 आपका नाम जो है, जो नीचे था आपका नाम दिस इज दैट एम्बैंकमेंट था, ये आपका स्टीम बन गया। पानी तो वाष्पीकृत हो गया, स्टीम बन गया, और नीचे आपके क्या रह जाते हैं, जब पानी निकल ही गया इसमें से, जो एक्वस सॉल्यूशन में से वो निकल गया, तो बचा क्या आता है, ये तो बड़े बड़े आपके जो बोल्डर्स होते हैं, आपका नाम देखो दिस बोल्डर्स, ये जो बोल्डर्स होते हैं, बोल्डर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट लेफ्ट बिहाइंड, ये आपका यहाँ बच जाते हैं, छूट जाते हैं, आपका नाम देखो। तो ये जो कॉमन सॉल्ट होता है आपका नाम, ये आपका इम्प्योर होता है, दिस इज द इम्प्योर कॉमन सॉल्ट आपका नाम देखो। उसके बाद इसको फैक्ट्री ले जाया जाता है, आप इसको फिर आपका फैक्ट्री ले जाएंगे, इसके रिमूव द impurities, इसकी इम्प्योरिटीज को आप क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, आपका नाम देखो, मीन्स
प्योरीफाइड करते हैं आपका, देखो प्योरीफाइड। और फिर आपका नाम यू सेंड इट टू द मार्केट। टाटा नमक, पतंजलि नमक, कैप्टन कुक नमक, और कोई नमक नहीं तो नहीं है, तो फिर मेरे को मुंबई जाना पड़ेगा। तुम लोगों को पढ़ा लिखा के छोड़ देता हूँ उधर, रावत नमक। तो बार ये आपका नाम देखो ऐसे मार्केट में आता है आपका देश जी। हाँ बिल्कुल सर, ग्लव्स पहन करके बिल्कुल इम्प्योरिटीज हटा रहे हैं आप। व्हेन इट विल कम इनटू द मार्केट, पता चला नहीं तो पेपर में आए दिन पढ़ते नमक खा करके 4 बेहोश 5 मर गए ऐसे। तो ये मार्केट में प्योर आता है, आयोडीन मिक्स आपका मिक्स होकर के आता है इसमें, फिर आयोडीन इसमें डाला जाता है जिससे कि आपका जो गहंगा रोग होता है आपका वो नहीं हो, आपका नाम जैसे है हाँ थायराइड गोइटर्स वगैरह जो प्रॉब्लम्स है वो ना हो करके आता है। ये है, अब ये मैंने आपको बता दिया, अब मैं इसको लिख देता हूँ। तो जो ये फिगरवा आप देख रहे हैं, अब इस फिगरवा को आपका एक्सप्लेन कर देते हैं। समुद्र से सी वाटर आपका आ रहा है, तो सी वाटर इज ब्रॉट थ्रू कैनाल टू द फील्ड, खेतों में लाया जाता है आपका। इनको देखो आपका नाम देखो कैसे आपका नाम, एंड डिपॉजिट अलाउड टू स्टैंड, जो आपका बेसिकली आपका बुक लिखती है, इसका मतलब आपका डिपॉजिट आप कर देते हैं बाय मेकिंग embankment ऑल अराउंड द वाटर। पानी के चारों तरफ आप जो है आपका एम्बैंकमेंट बना देते हैं, ऊंची ऊंची दीवारें, मिट्टी की दीवारें। अब वो आपका उसमें आपका देखो, तो पानी वहां पे खड़ा हो गया आपका ना, तो स्टार्टिंग तो ना द sun's heat evaporate the water and the remaining is आपका NaCl boulders। तो वहां जो अब आपका बच जाता है वो इसके बोल्डर्स आपके लेफ्ट बिहाइंड, जो आप रिशूट कहते हैं बेसिकली, वो आपका हो गया आपका नाम। तो this common salt is impure, ये आपका अशुद्ध होता है, ये आपका impure होता है because it has some other salts mixed with it। अगर आपको पता होगा शुरू में सी वाटर कंटेन्स मेनी डिसॉल्व सॉल्ट्स लिखा था आपने, तो और भी कई इसमें आपके जो सॉल्ट्स आपके होते हैं आपका नाम। तो इट इज प्योरिफाइड इन फैक्ट्रीज में आपका इनको प्योरिफाइड किया जाता है एंड बाय पुटिंग या ड्रॉपिंग आपका जो भी कहें, या कीपिंग आयोडीन देन इट कम्स टू द मार्केट। और तब इसके बाद ये आपका मार्केट में आता है। So the huge quantities of common salt obtained by in industry come from seawater. So now the maximum or the huge amount of common salt आपका this is the, ये जो आता है मार्केट में कॉमन सॉल्ट रिक्वायर्ड बाय industry come from seawater।
अब आपका देखिएगा मैक्सिमम अमाउंट में, इंडस्ट्री का मतलब क्या होगा, क्योंकि जो प्योरीफाई करेगी वो आपका ना तो बड़ी बड़ी है। अब आपका देखो पतंजलि अपने आप में देख लीजिएगा आपका नाम, वहाँ से बोर्डर ला करके अब यहाँ पतंजलि का कहाँ है, हरिद्वार में। हरिद्वार भी रुड़की रोड में, जहानाबाद से आगे आपका नाम, रुड़की से थोड़ा सा मेरे हिसाब से 6, 7 या 8 किलोमीटर रह जाता है रुड़की अपन, वही रोड आगे जाकर के गंगानगर यमुनानगर वगैरह सब जाती है। समझ के लिए ठीक है। सेकेंड नंबर में कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स आपका नाम है। तो जो आप अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं आपका नाम देखो, दिस इज ऑफ कॉमन सॉल्ट, यानी कि अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स ऑफ जो आपका कॉमन सॉल्ट्स है आपका ना देखो, आर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कई भागों में आपका नाम ये पाया जाता है आपका नाम देखो, दिस इसमें भी द लार्ज क्रिस्टल ऑफ कॉमन सॉल्ट फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स आर कॉल्ड, इन्हीं को आपका नाम देखो दिस रॉक शॉर्ट्स कहा जाता है। दीस आर नोन एज रॉक शॉर्ट, जो अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स होते हैं आपका नाम देखो। और ये जो रॉक शॉर्ट्स है आपका नाम बेसिकली आपका नाम देखो इज यूजुअली अधिकांशतः रूप से आपका नाम देखो ब्राउन, ये ब्राउन भूरे रंग का होता है आपका नाम, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, अशुद्धता के कारण आपका जो है ब्राउन कलर का होता है आपका नाम, इसमें इम्प्योरिटीज होती है, इसलिए आपका नाम रॉक सॉर्ट्स नाउ इज माइंड, जैसे कोयले की खान होती है ऐसे इनकी भी माइंस होती हैं आपका देखो, फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। ये आपका अंडरग्राउंड डिपॉजिट से आपका नाम, जस्ट लाइक जो आपका होता है जैसे आपने कोल माइंस होती है, कोयले की खदान, कोयले की खाने आपकी नाम देखो जैसे, ये आपका नाम होता है। देन दीज रॉक शॉर्ट्स, ये होता आपका नाम देखो जैसे, विच आर डिग आउट, इनको खोद करके आपका बाहर निकाला जाता है टुडे from earth was आपका formed when the ancient आपका seas dried up, by evaporation. Thousands of years ago. तो ये आपका कॉमन सॉल्ट का था नाम। यूजेस ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड आज की तारीख में सम ऑफ द इम्पोर्टेंट यूज आपका नाम। तो सबसे पहले द फर्स्ट जो कॉमन सॉल्ट है NaCl आपका नाम देखो, दिस इज यूज्ड एज अ raw material, a raw material for making a large number of, now this is the useful chemical industries such as सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको बनाना है तो आपको नमक ही चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज अर्का, इसका दूसरा नाम द कॉस्टिक सोडा भी है। दिस
सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 आपका नाम, दिस इज द, इसका मतलब ये आपका वॉशिंग सोडा आपका हो गया आपका नाम, दिस इज द। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट which is known as your the baking soda, and its molecular formula is NaHCO3. now क्लियर हो गया साहब। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आपका हो गया, क्लियर हो गया। और उसके बाद आपको सोडियम मेटल भी अगर आपको बनाना है, इसके लिए भी आपको NaCl की जरूरत होती है बनाने में। इसका मतलब it is one of the biggest, it is one of the largest industry in India. वर्ल्ड में नहीं जाना, वर्ल्ड में तो है आपका नाम, ठीक है ना, इंडिया के अंदर, क्योंकि कई प्रोडक्ट इसके बाद आपका नाम जो बन रहे सेकेंडरी प्रोडक्ट्स, मतलब इसके अंदर डिमांड ऑफ द सॉल्ट यू कैन आपका नाम से इन द मार्केट टुडे आपका नाम। द सेकेंड वन इज ये जो कॉमन सॉल्ट है NaCl, ये आपका नाम देखो इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फूड या कुकिंग फूड, खाना तैयार करने में भी आप करने, क्योंकि ये नहीं है तो मजा ही नहीं आता। क्यों? इट इम्प्रूव्स द फ्लेवर। आप हल्दी डालो नहीं डालो, कम डालो ज्यादा, लेकिन इसका एक लेवल होता है, वाह मजा आ जाता है आपका ना। 20 रुपए के पैकेट में पूरी जन्नत मिल जाती है तो ना। इट इम्प्रूव्स द फ्लेवर, FLAVOURE, फ्लेवर आपका ऑफ, खाने का जायका बढ़ा देता, मजा आ जाता है आपका ना देखो। और यही सोडियम क्लोराइड इज आपका ना रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में, आपके शरीर में भी आपका नाम देखो, फॉर वर्किंग द नर्वस सिस्टम। अगर आपको नर्वस सिस्टम आपका परफेक्ट काम कर रहा है, इसका मतलब योर क्वांटिटी इज ओके, NaCl की इन योर बॉडी आपका नाम। उसके बाद जो था आपका नाम द मूवमेंट ऑफ एज अ डोले सोले तुसी दिखांदे है ना मेरे का मार्केट विच है 6 पैक्स वगैरह जो आपके ना, तो ये मसल्स जो आपकी होती हैं आपके ना देखो, तो मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट ये M है, दिस MO, द मूवमेंट ऑफ मसल्स जो आपकी बॉडी में आपका नाम, एंड द प्रोडक्शन ऑफ पैंक्रियाज जूस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन द स्टोमक, आपके जो पेट के अंदर होता है फॉर द। और ये भी माशाल्लाह अगर यही नहीं होता, खाते ही नहीं, तो डाइजेशन ऑफ फूड। नमक, अब सांप अगर आपको काट ले, आदमी तो मरता मरता है, आपके नमक से जहर होता है, तो वो भी भाई साहब थोड़ी देर में चल देते हैं। अल्लाह को प्यार है तो वो भी सुबह सुबह प्रार्थना करते हुए, हे भगवान सब मिले, ये सूसरा ना मिले 2 टांग वाला, ठीक है ना, क्लियर। इसके बाद थर्ड जो ये आपका कॉमन सॉल्ट है NaCl आपका नाम देखो, ये आपका इज यूज्ड इन प्रिजर्वेटिव, इन अचार, अचार इज पिकल्स, PICKLES, पिकल्स आपका नाम, यूज्ड एज, तो आपका नाम यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन आपका नाम, जो लंबे समय के लिए आपका नाम 4-5 साल के लिए, आप अभी अचार खराब नहीं होता। आप घर में अगर बनाएंगे, कोई भी अचार आप बनाएंगे, उसमें आप क्या करेंगे, कॉमन सॉल्ट आप डालते हैं आपका नाम। एंड इन क्योरिंग नाउ मीट एंड फिश, आप फिश लेकर के आए और कई दिनों तक आपको रखना है उसको, तो उसको क्या करो, नमक मिला करके उसको आप फ्रीजर में रख दो ठंडी जगहों में, तो आपका नाम दो। इसका मतलब ये जो आपका नाम क्योरिंग मीट एंड फिश का मतलब प्रिजर्विंग मीट, मटन एंड फिश आपका नाम कई बार मिल जाता है। मैंने कहा आज मैंने बकरा काटा है, कितना चाहिए, बिस्ट ने कहा 4 किलो,
5 दिन तक खा ही रहे, सुबह नाश्ते में मुर्गा बाव मटन, दिन में लंच में डिनर में, तो आपका नाम, तो उसके लिए नमक लगा के रख दो फ्रीजर। इसके बाद जो आपका कॉमन शॉट है NaCl आपका ना देखो इज यूज इन द मैन्युफैक्चर। सुबह सुबह जब आप आते हैं उधर से बड़े घर से, और उसके बाद जो हाथ धोते हैं किससे धोते हैं? हैंड वॉश या साबुन। तो जो मैन्युफैक्चर ऑफ सोप होता है, साबुन या हैंड वॉश आपका जो भी होता है, इसमें भी आपका नाम नमक की जरूरत होती है। आपका नाम वो बताऊंगा जब आपका कार्बन कंपाउंड्स पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपका नाम वहां बताऊंगा। और उसके बाद NaCl इज यूज्ड टू मेल्ट ice which collects on the roads during winter in cold regions. आप बद्रीनाथ जाएंगे। अब तो जब मैं 82-83 की बात बता रहा हूँ, जब मेरे फादर वहाँ पे आपका नाम देखो कि ओसी थे, ऑफिसरिंग कमांडेंट थे आपका नाम, तो उस समय तो जैसे ही आप बद्रीनाथ के बाद गोविंद घाट आता है, और गोविंद घाट से आगे हनुमान चट्टी आती है, तो हनुमान चट्टी के बाद आपका नाम जो पूरा ग्लेशियर होता है, तो हमारे जो BRO के लोग होते हैं, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस के, वो क्या करते हैं, ऐसे फावड़े से आपका चिंक जैसे दरार बनाएंगे, और दरार बनाने के बाद उसमें आपका NaCl को आपका फिल कर देते हैं। तो नमक पूरे का पूरा पहाड़ नीचे ला करके आ जाता है, नदी में गिर जाता है वो आपका नाम। और रोड उनके पास मैप होते हैं, क्योंकि जब आप हनुमान चट्टी से आगे जाएंगे तो एक स्वयंभू बद्रीनाथ भी है, और आगे जाकर के हनुमान चट्टी के बाद पहले एक मोड़, फिर 2 मोड़ ऐसे आते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर मेरे हिसाब से ऐसे ही आपका 8-10 मोड़ है, तब आगे जाकर के देव दर्शनी आती, जहाँ से बद्रीनाथ मंदिर दिखता है 1 किलोमीटर पहले या 1.5 किलोमीटर, और फिर उसके बाद बद्रीनाथ। मीन्स मेरे कहने का मतलब यहाँ पे बद्रीनाथ भगवान जी का नाम भी इसलिए क्योंकि नवंबर में उनके पट भी बंद होंगे, विष्णु भगवान जी का है, आगे नलनील पहाड़ है, ITBP है, लास आपका माना है, माना के बाद सतोपत ग्लेशियर है, और उसके बाद आपका नाम चाइना, आपका चाइना तिब्बत आ जाता है। और रामचंद्र जी ने जो अश्वमेघ यज्ञ में आपका जो घोड़े छोड़े थे, वो भी आगे पहाड़ में मंदाकिनी रिवर के पास आती। और बद्रीनाथ की माँ का छोटा सा एक मंदिर, अब तो पता नहीं बड़ा हो गया होगा लगभग, उनकी माँ का मंदिर भी माना भीम पुल को पार करके है। भीम जी ने जो स्वर्ग को जाते समय, तो ये वहीं का आपका 12। तो ये था आपका नाम। तो एक NaCl पे आपका नाम, आज आपको NaCl पढ़ा है। तो कल सुबह का क्या प्रोग्राम है, घर में झाड़ू पोछा वगैरह पक्का है? तो 6 से 7 उनका, तो 7 से 8 आपका होगा AM को, ठीक है? तो मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन पस्त बिल्कुल मत रहो। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, अपना दिमाग जरूर लगाओ। देखिए मैं आपको कितना पढ़ा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन आप घर में जाकर के कितना उसको रिवीजन कर रहे हैं, दैट इज मोर देन इम्पोर्टेंट। मेरे से आपका जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है? तो हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।